गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज की तारीख है 11 फरवरी 2026। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज वी आर गोइंग टू लर्न पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 में एग्जैक्टली होता क्या है। सो आई विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन इन पर्सनल ईयर 1, देन 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। जब भी कोई इंसान का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करोगे तो उससे भी आप उसको ट्रेड्स बता सकते हो कि उसका ये साल कैसा जाने वाला है। बहुत बार लोग आपको पूछेंगे क्या मैं नया घर ले सकता हूँ, क्या क्या मेरा ये साल डिवोर्स होगा, क्या क्या मेरे को हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्या एक्स वाई जेड एनी रीजन इट कैन बी। सो आपसे उसका पर्सनल देख के भी उसको काफी हद तक चीजें बोल सकते हो कि ये चीज आपके साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आगे जाके भी आपको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में भी ये सेम चीज काम आती है, ऑलमोस्ट समवॉट सिमिलर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल ईयर 1। लिखेंगे सब लोग। ये जो साल होता है पर्सनल ईयर 1, इट्स अ ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग, फ्रेश आइडेंटिटी। ओके, सो बेसिकली ये साल क्या है, इट्स अ जो तुम्हारे 9 साल खत्म हो गए थे उसके पास वापस ये एक नया साइकिल चालू है तुम्हारा 9 साल का। बिकॉज इन न्यूमरोलॉजी 1 से 9 होता है, अगेन जैसे 1 से 9 हो जाएगा तो वापस 1 आएगा। ठीक है, सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। लिख लो, स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी टू ब्रेक फ्रॉम योर पास्ट लिमिटेशंस। जो 9 में आप बहुत कुछ काम करना चाह रहे थे पर देन वो फिर कर से एक नहीं बार पा रहे बोलो। थे। सॉरी। एक बार रिपीट करो, आप ये लाइन क्या बोले? यू विल हैव द अर्ज टू ब्रेक फ्रॉम पास्ट लिमिटेशंस। दैट इज पर्सनल ईयर 9 में जो कुछ चीज आपके इनकम्प्लीट रह गए थे करने को, वो चीजें आप इस साल कंप्लीट करने की अर्ज रहेगी आपको। आपके लाइफ में एक अलग सा न्यू कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना अभी आप लोग। न्यू माइंडसेट लेके चलोगे आप। आपको लगेगा कि आप वो पहले जैसे नहीं हो, यू आर अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये एक बेस्ट ईयर होगा आपकी लाइफ का टू स्टार्ट अ न्यू करियर, जॉब, बिजनेस, और टू लॉन्च योर ओन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कोचिंग, कोर्सेज, या कुछ भी। आप नया काम चालू कर सकते हो जिससे इनकम आएगी बेसिकली। आपकी थिंकिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। एंड यू विल टेक फास्ट डिसीजंस। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगी टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन लाइफ। ठीक है, आगे लिखो। ये साल आपको काफी ईगो भी आएगा।
करेज करेजियस होगे और एक्शन टेकर बनोगे। आपके ओल्ड नेगेटिव फ्रेंड्स जो आपको कुछ काम के नहीं थे वो आपसे दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकता है, कलीग्स, एम्प्लॉयज। एंड साथ ही साथ आप कंफर्ट जोन से भी बाहर आओगे। यू विल टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ। कुछ नया रूटीन बिल्ड करोगे, जैसे जिम जाना चालू कर दिया, या गिटार चलाना सीख लिए, या योगा करना चालू कर दिया। कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो लाइफ में। लेट इट बी एनीथिंग, है एनीथिंग। क्योंकि वही लाइन लिखेंगे फिर। राइट। ओह गॉड। ये साल आप इतना कंफर्ट को नहीं देखोगे, बट देन यू विल फाइंड कि नया डायरेक्शन मिले मेरे को लाइफ में जिससे मैं ग्रो कर सकूं। ठीक है। सो इन शॉर्ट, ये सब चीजें आपके साथ पर्सनल ईयर 1 में होगी। पर इसमें एक रूल होता है, यू नीड टू सी उसके फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स। जब उस इंसान, स्पेशली विद द डेस्टिनी, अगर अभी जैसे योर डेस्टिनी अनुप्रिया इज 8, सो 1 इज एनिमी फॉर यू। तो ये जो भी चीज मैंने बोली ना, ये सबके सब नहीं होगी, कुछ अलग उल्टे भी होंगे चीजें। सो दैट पर्सनल ईयर शुड बी फ्रेंडली विथ योर डेस्टिनी नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, पर्सनल ईयर तो मेरा 7 है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, योर वन। डेस्टिनी, आई एम जस्ट टेलिंग, अगर तुम्हारा पर्सनल ईयर 1 आता और तुम्हारा डेस्टिनी ओके। 8 है, तो ये जो मैंने, एंटी हो गया। हाँ, तो एंटी होगा। तो इसके लिए वो सब जो इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुन के अपन वाव कर रहे हैं ना, वो फिर तुम्हारे को नहीं फिट होगी। देर विल बी मेनी उल्टे चीज भी हो सकते हैं तुम्हारे साथ, जो इसमें पॉजिटिव बताओ नेगेटिव होंगे। तो जिन जिन के जो नंबर्स एंटी होंगे, वो पर्सनल ईयर में उनको वो पॉजिटिव चीजें नहीं आएगी। हम्म। क्लियर? एंड Personal year should be friendly with योर डेस्टिनी नंबर। your destiny number, right? हाँ। अभी इसके पूरे सीक्वेंस समझना, इतना ब्यूटीफुल ये वर्क करता है पूरा 1 से लेकर 9 तक। यू विल बी अमेज्ड कि वाओ, ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में हमने को पता ही नहीं था करके। अभी लिखेंगे अपन पर्सनल ईयर 2। अभी आफ्टर पर्सनल ईयर 1 में जो आपने भागम दौड़ी की, हाय ताबा मचाया, ये कर लू, वो कर लू, ऐसा कर लू, इन पर्सनल ईयर 2 यू विल वेट, लिसन एंड कनेक्ट टू योर सेल्फ। ये साल आपको टेस्ट करेगा इमोशनली इंटेलिजेंस को, नॉट योर स्पीड्स और एक्शन। लास्ट ईयर 1 में आपको टेस्ट किया था आपके एक्शन और स्पीड को। अभी ये साल आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट करेगा प्लैनेट। एंड ये साल जो नर्चर करोगे चीजों को, वो पर्सनल ईयर 3 में ग्रो होगी। वो मैं समझाऊंगा आगे कैसे। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर नंबर्स।
ये साल कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करोगे, ओनली। Whatever you will nurture in 2 will give results in PY3, right? हाँ, ये साल जो नर्चर करोगे उसको PY3 में ग्रोथ मिलेगी। Hmm. ठीक है, इस साल आप कुछ भी नया नहीं चालू करोगे, ओनली यू विल डेवलप बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर न्यू वेंचर, जो आपने पिछले साल एक में किया था। मैंने क्या बोला, ये ईयर होगा आपका फाउंडेशन बिल्ड करने का, नॉट अबाउट एक्शन और स्पीड। नर्चर करना है उसको, आपको ग्रो करना है। Only you will develop basic foundation ऑफ योर न्यू वेंचर या न्यू जॉब या जो भी आपने किया है नया, उसको of your आपको new सिर्फ ग्रो project. करना है। अभी जैसे आपने बच्चा तो पैदा कर लिया, अभी क्या करना है, उसको पालना है। सेम वे दैट वे। ठीक है, ये साल आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। यू विल पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, उसको नर्चर करने के लिए, उसको संभालने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस साल पर्सन के शादी के चांसेस भी होते हैं, Oh. बट अगर किसका डेस्टिनी 4 8 9 है तो उनको नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी होगी। दिस ईयर पर्सन विल ट्रैवल अ लॉट, बट मोस्टली यूजलेस ट्रैवल करेगा, नॉट फ्रूटफुल ट्रैवल। इवन आपके जॉब के ट्रांसफर्स के चांसेस होंगे, बट नॉट टू अ गुड प्लेस और अ गुड ट्रांसफर जो कहलाता है। ऐसा हो सकता है आप मुंबई सिटी में हो और आपको कोई एकदम महाराष्ट्र के कोई एकदम छोटे से गांव में ट्रांसफर करा दे जहाँ पे कोई है ही नहीं, वैसा ट्रांसफर होगा आपका। ठीक है, आगे लिखो। इस साल आपको योगा में, मेडिटेशन में थोड़ा उतरना चाहिए, टू कीप योर मेंटल स्टेबिलिटी बैलेंस। ये साल आपको अपने सीक्रेट्स भी किसको नहीं बताने चाहिए। और एल्स इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। हो सके तो इन पर्सनल ईयर टू डू महाकाल के दर्शन एज मच एज पॉसिबल।
ठीक। अब लिखेंगे पर्सनल ईयर 3। आफ्टर पर्सनल ईयर 1 जो आपका स्टार्ट था, और पर्सनल ईयर 2 जो आपने पेशेंस रखा, पर्सनल ईयर 3 will bring momentum, fun or expansion in your work through Fun, communication momentum. and expansion. मैंने बताया था ना, जुपिटर एक ज्ञान और ज्ञान का कारक है, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु अगर सिखाएगा नहीं, अभी जैसे मैं आप लोग को सिखाऊं नहीं, मुंह नहीं खोलू, कम्युनिकेट नहीं करूँ, तो मैं कुछ बता पाऊंगा क्या आप लोग को? इफ आई जस्ट कीप क्वाइट। तो सिमिलरली इन दिस ईयर यू हैव टू कम्युनिकेट अ लॉट इफ यू वांट टू ग्रो, बिकॉज एक गुरु का साल है। इस साल जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है, उसका डीप रिसर्च करोगे। वापस इन पर्सनल ईयर 3 यू कैन स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, न्यू वेंचर या न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्पेशली अगर कोई बिजनेस यू आर डूइंग रिलेटेड टू योर एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, अकल्ट, तो ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। स्पिरिचुअल यात्राएं करोगे, अगर सोलो ट्रिप्स करने का सोचोगे तो नहीं बनेंगे, बट देन अगर फैमिली के साथ जाओगे तो बन जाएंगे, बिकॉज 3 नंबर क्या है, फैमिली का कारक है। ये साल आपको अपने आप को अपग्रेड करने का और आपके स्किल्स को अपग्रेड करने का अच्छा मौका मिलेगा। Upgrade skills है. योर सेल्फ। Upgrade your skills. सबके हाथ कंधे पे है। नहीं मेरे यहाँ पे वो स्टिच में पेन हो रहा है. हाँ अच्छा, ओके। लिख इतना ज्यादा प्रेशर हो गया ना, कुछ ज्यादा ही हो गया. हाँ तो थोड़ा स्लो चलता है, चलो हम्म. ठीक है। ये साल आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओगे, स्पेशली आप अगर अकल्ट से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड वर्क करते हो तो। तुम लोग क्या पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखते हो क्या मैं जो बोलता हूँ? मैं हाँ, तो लिखती हूँ. मैं नहीं इसके लिए लिखती. यू शुड नॉट डू दैट। अभी जैसे मैंने बोला ना, ये साल आप नया स्टार्टअप, नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, तो जस्ट राइट द मेन वर्ड्स लाइक न्यू स्टार्टअप, न्यू वेंचर, स्टार्ट दिस ईयर। शॉर्ट में लिखो, मैं तो ऐसे एक लिख एक वर्ड लिखोगे तो फिर इसके लिए तुम लोग क्या हाथ दुखेंगे। स्मार्ट वर्क करो थोड़ा, मर्क्यूरी के साथ मुझे बैठो। समझ नहीं आएगा इतना. आ जाएगा समझ मैं में। उतना पॉइंटर्स ज्यादा लिखो, शॉर्ट लिखूंगी तो. पॉइंट्स पॉइंटर्स लिखो ना. लिखो।
आ जाएगा, पॉइंट्स में लिखो, आ जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, पॉइंटर्स लिखो, वरना हाथ दुखेंगे तुम लोग के, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे लिखो। आप ये साल काफी सोशलाइज करोगे लोगों के साथ। और ऐसा भी होगा कि आप सामने से लोगों को पकड़ पकड़ के ज्ञान दोगे और बोलोगे कि यू कैन चेंज योर लाइफ सामने वाले को फॉर गुड। इनको ये साल कंप्लीटली नॉनवेज खाना, अल्कोहल पीना, नशा करना अवॉइड करना चाहिए टू गेट पॉजिटिव ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। इनको नेम फेम काफी मिलेगा ये साल। न्यू कम्युनिटी बनेगी, बहुत कोलैब्स आएंगे, इनविटेशंस आएंगे अलग अलग जगह के रिलेटेड टू देयर फील्ड। दिस ईयर यू विल फील वेरी हैप्पी एंड लाइट। दिमाग में रहेगा कि मैं बहुत कुछ कर लूं, बट देन वैसा नहीं करना है। यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग। This year, you need to be very expressive and communicative to earn rewards in life. Communicative. And expressive to earn rewards in life. Rewards in life. So, अभी किसके गए 1 2 3 पर्सनल ईयर्स आप में से? माय हस्बैंड 1। क्या 1 गया? मतलब उनका पर्सनल ईयर 1 है। अभी है। ओके, तो 9th है ना वो, तो अभी फिर नहीं समझेगा 9th का। 1 तो अभी चालू है, तो इज ही थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑफ हिज ओन? नहीं, न्यू बिजनेस तो नहीं, ऑलरेडी न्यू बिगनिंग होगी हाँ, क्योंकि हम लोग शिफ्ट मतलब कर रहे हैं ना। इट कैन बी जॉब ऑल्सो, वट एवर इट कैन बी। नहीं, कंटिन्यू सेम बिजनेस है, ऑलरेडी सब कुछ न्यू होगा क्योंकि हम लोग शिफ्ट करेंगे ना। तो हाँ तो कहीं से हाँ, अगर मैं कनेक्ट करूँ तो नया लाइफ स्टार्ट होगा ही फिर से। या 1 year 1 में ना, यू गो, यू शिफ्ट इनटू न्यू हाउस ऑल्सो, यू बाय न्यू हाउस, न्यू कार, न्यू प्रॉपर्टी, कुछ भी नया, एनीथिंग न्यू कैन हैपन। ओके, ठीक है। मेरा 3 गया है। लास्ट ईयर यस, तो क्या क्या मैच हुआ इसमें से? बहुत कुछ, बहुत यस, कुछ। है ना। अभी हाँ। मेरा 3 है। माय पर्सनल ईयर 3 इज गोइंग ऑन, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है जनवरी से। तो यू कैन सी तभी ये सब सब वेबिनार स्टार्ट कर रहा है सब। करेक्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, दिस पर्सनल ईयर इज वेरी पावरफुल। अभी ये जब पूरा 9 को आप डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, बोलोगे भगवान क्या खेल रचता है भाई। एकदम लाइक स्टेप टू स्टेप जो सीक्वेंस है ना, वो वैसा है पूरा। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ वी विल डू पर्सनल ईयर 4। अभी जैसे पर्सनल ईयर 2 था, उसमें था महाकाल के दर्शन एंड यू विल ट्रैवल अ लॉट। आई डिड ऑल महाकाल के दर्शन इन पर्सनल ईयर 2। मेरे को तो तभी न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता था, एंड स्टिल आई इट डिड दैट। हैपेंस नेचुरली ना। सॉरी। इट हैपेंस नेचुरली ना। या दैट्स जब व्हाट। भगवान जी को तो पहले से पता होता है ना, करेक्ट। वही। So that's what you come to know. Oh, wow. So it's such a beautiful science कि तुमको क्या अभी अगले साल क्या होने वाला है अभी से तुमको मालूम रहेगा। अभी you won't be in वही। that blank। क्या मेरा अभी हाँ। पर्सनल 4 ये आने वाला है, तो अभी मेरे को ये सब करना है। 3 खत्म होने वाला है, अगर मेरा 3 आने वाला है तो मेरे को पता है, चलो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो सब कर लूँ। So everything you will come to know exactly what you want to do in your life. वही तो। अगेन ये फ्रेंडली होना पड़ा ना डेस्टिनी से। Yes, yes, definitely. It needs to be friendly with your destiny. ऐसा।
ठीक है। बदन फ्रेंडली नहीं भी होता है ना तो भी बहुत कुछ मिलता है। लाइक नॉट 100% मिलेगा तो 60-50% तो मिलेगा ही। ठीक है। चलो नाउ विल कम टू पर्सनल 4। अभी आफ्टर पर्सनल ईयर 3 में जो भी अपन ने मस्ती किए, मजे किए, एक्सपांशन किया, अभी क्या है, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू सिट डाउन एंड बिल्ड समथिंग रियल। ठीक है, नॉट जस्ट हवाबाजी। ये एक ईयर होगा आपके लिए टू टेक फास्ट डिसीजंस। लोगे आप। लास्ट ईयर आपने जितने मजे किए, ये साल आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। ये साल आपको पूरा मेहनत करवाएगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट्स देगा। और आपके काम से आपको अचानक पैसे आ भी सकते हैं या चले भी जा सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर डेस्टिनी। आप बहुत ही ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो जाओगे। आपको अचानक से शॉर्टकट में मनी कमाने का भी लगेगा कि मैं लॉटरी लगा लूं या इन्वेस्ट कर दूं किसी बीसी में, म्यूचुअल फंड में, जिधर से मेरे को जल्दी पैसे आ जाए। वैसा आप कर भी सकते हो इफ यू हैव 4 and 5 इन योर चार्ट, तो ही करना। अगर आपको लक आजमाना है आपका लॉटरी वॉटरी में, उस दिन बात कर रहे थे ना अपन कुछ लॉटरी की, तो यू कैन डू दैट। तो अभी नेक्स्ट सडनली ईयर। मैंने अभी इन्वेस्ट किया है, पर मुझे पता नहीं था कि इसी कारण से है। पर अभी मतलब कभी मेरे दिमाग में नहीं रहता इन्वेस्टमेंट का, पर अभी किया था। पर अभी आपने बोला चार्ट में 5 वो तो करना तो अच्छा है मेरे लिए, इसका मतलब। हाँ, सी सी कैसे होती है चीजें, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैंने ऐसे ही कर लिया था इन्वेस्टमेंट दैट्स तो वेरी फिर। नाइस। तो अभी जैसे मेरा नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 4 आने वाला है, तो मैं 100%, मैं आज तक लाइफ में कभी लॉटरी खरीदी नहीं है, बट देन आई विल बाय वन लॉटरी एंड सी होता है कि नहीं करके, जस्ट टू देखते हैं लगती है कि नहीं विफल लगते। जैसे जैसे ये साल अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, हाँ और किसी का हुआ है तो साल स्टार्ट होने के कितने दिन बाद इफेक्ट दिखने को मिलता, क्लाइंट पूछे तो अपने को। हाँ, सी ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है इसमें कितने दिन बाद इफेक्ट देखने को मिलता है। 3 मंथ्स पहले, लाइक सितंबर से चालू हो जाएगा, या तो लास्ट ईयर का, या तो अच्छा, फिर मार्च से। वो आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत। 30 डेज 40 डेज बिफोर आफ्टर कुछ ना कुछ हाँ फ्लक्चुएशंस अपन राइट। क्लाइंट को ऐसे बोल सकते 30 हैं ना। 60 डेज पहले, इवन सब जो दशाएं आती है ना उसका भी मैं आगे समझाऊंगा आप लोग को कैसे क्या होता है। इट इज नॉट कि नहीं, इसका एग्जैक्टली आज अगर दशा चालू हो रही है तो आज से ही वो तांडव मचाएगा, वैसा नहीं होता है। वो या तो हाँ, पहले से ही मचाना चालू कर देता है। तो वही ये चीज में भी अपन को क्लाइंट पूछ सकता है ना, कितने दिन हाँ में रिजल्ट देखने को मिलता है, तो अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना उसके राइट। लिए। हाँ बोलना 30 60 1 2 महीने का गैप देना पड़ता है आगे पीछे। ठीक ठीक है। है। चलो आगे लिखो। आप अगर PY4 में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना, अदरवाइज लालच में आके नुकसान हो सकता है। चार्ट में कौन कौन सा नंबर हो तो कर सकते हैं, बोले थे आप 5 4 एंड and 5। 4 एंड 5। हाँ, ये साल भी पर्सनल ईयर 2 के जैसे आपके ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, मतलब नॉट द पॉजिटिव बना गया। ये साल एक्सीडेंट्स होने के खतरे होते हैं।
अगर कोई पर्सन 2 4 8 9 डेस्टिनी से रूल हो रहा है तो उनको तो एक्सीडेंट का स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। ये सर ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। यू कैन इवन बाय प्रॉपर्टी और एसेट्स दिस ईयर। प्रमोशंस होंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। अगर आप सेविंग्स नहीं करते तो सेविंग्स करना चालू कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपको, बैक रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड और फटीग। ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया आप अभी विनीता जी इतने दिन में? बैक इश्यू, लोअर बैक इश्यू। यस। हाँ। इस साल आपको शॉर्टकट से, कंप्लेनिंग नेचर से और क्विटिंग मिडवे नेचर से बचना है। फिर से एक बार रिपीट करो। दिस ईयर यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम शॉर्टकट्स क्विटिंग नेचर। एंड कंप्लेनिंग नेचर। ये साल आपको लक नहीं रिवॉर्ड होगा, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन आपको रिवॉर्ड करेगा। दिस ईयर योर लक इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू। जैसे 1 में और 3 में लक ने रिवॉर्ड किया था तुमको, यहाँ पे डिसिप्लिन इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। अगर आप डिसिप्लिन रहे PY4 में तो आपका वो ईयर काफी अच्छा जाएगा। 1 2 3 में लक हेल्प करता है। 1 2 3 नहीं, 1 और 3। नेक्स्ट लिखेंगे PY5। आफ्टर PY4 PY5 कम्स टू शेक द सिस्टम। आपने जो भी मेहनत किया रहेगा, वो जो डिसिप्लिन बनाया रहेगा ना आपने PY4 में, वो PY5 में सब टूट जाएगा। कम्स टू शेक योर डिसिप्लिन। क्योंकि 5 नंबर क्या है? मस्ती का, आजादी का है ना, जो पढ़े थे अपन। सब जगह से फ्रीडम। लॉजिक लगा के सीखना तो सीखोगे। लॉजिक। तो ये साल यू विल रेजिस्ट चेंज। इफ यू रेजिस्ट चेंज, अगर ये साल तुम अड़के बैठोगे कि नहीं मेरे को डिसिप्लिन नहीं रहना है, तो लाइफ में आपके चेंज नहीं होंगे। यू नीड टू ब्रेक द डिसिप्लिन। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल लिखने से हो जाएगा ना। हाँ करेक्ट। Need ये to be साल flexible. विल बी ऑल अबाउट फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल और मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड दिस मूवमेंट जस्ट डजंट मीन कि फिजिकल मूवमेंट, इट कैन बी वर्चुअल मूवमेंट ऑल्सो। कि आप आज तक से गूगल मीट पे ले रहे थे, आप अभी जूम पे भी आने लग गए हो, फेसबुक पे भी आने लग गए हो। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑल्सो हैपेंस, वो भी इसमें काउंट होता है। ओके। 4 में जो भी आपने किया होगा ना काम का, रिजल्ट का, मेहनत का फल ये साल मिलेगा। मजे ये साल मिलेंगे, लास्ट ईयर जो आपने काम में मेहनत की है। पर्सनल ईयर 5 गिव्स यू लॉट ऑफ सडन अपॉर्चुनिटीज। ट्रैवल कराएगा आपको, रीलोकेशन करवाएगा,
रिलोकेशन इन द सेंस ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही बिल्डिंग में बहुत साल से रह रहे थे, ए विंग में, और अचानक से आपको सी विंग में चले जाना पड़े, दैट ऑल्सो काउंट्स इनटू रिलोकेशन। ठीक है, बाजू के घर पे ही शिफ्ट हो जाओ आप, वो भी रिलोकेशन में काउंट होता है। बहुत सारे न्यू कॉन्टेक्ट बनेंगे आपके रिलेटेड टू योर वर्क एंड फन दोनों। आप अगर जॉब पे हो तो आपका रोल एक्सपांड होगा, करियर शिफ्ट होगा आपका। आप मार्केटिंग में होगे तो आपको एचआर में डाल देंगे, एचआर से फाइनेंस में डाल देंगे। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी विल इम्प्रूव ओवरऑल। जितना ज्यादा नेटवर्किंग करोगे उतना गेन्स होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगी। न्यू मार्केट, न्यू ऑडियंस को कैप्चर करोगे। आप जो काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसमें ग्रोथ मिलेगी। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ पहले जैसी है ही नहीं। वो रील देखते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाली बात। Life will change drastically. हाँ, लाइफ विल चेंज। यू विल फील कि लाइफ हैज चेंज, पहले जैसा कुछ है ही नहीं एकदम। यू विल फील वेरी लाइट, फ्री माइंडेड। ये साल आपको फ्रीडम बहुत मिलेगा लाइफ में, टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट देन स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी। देन ऑल्सो यू विल बी हैप्पी। ये जब अपन ये वाला लिखते हैं तो 5 के थोड़े थोड़े ट्रेड्स को इधर कनेक्ट करके ही लिखे, समझ के लिखेंगे तो इजी है, लगता है ना। या वो, इसके लिए बोलता हूँ वो 5 जो 9 नंबर है उनको पी लो घुट के। क्योंकि तो वही ये चीजें सब, आ रही है कहीं ना हाँ, कहीं। तो वही बोल रहा हूँ, वही आएंगे। सिर्फ 9 नंबर ही, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं पर्सनल ईयर 6 पे। बेटा तेरे को चलो नहीं बोला, यू गो एंड स्लीप। आफ्टर 5 में जो भी आपने मजे किए, अब उसके आपको मिलेंगे थोड़े बहुत सजे। ठीक है, आपको आपने 5 में बहुत अय्याशी कर ली, लड़कियां घुमा ली, लड़के घुमा लिए। ये साल आएगा आपका कमिटमेंट का। नाउ यू विल फील लाइक कि भाई अकेले मैंने बहुत मजे किए लाइफ में, पांच पांच की ईयर में। नाउ मेरे को कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं कमिटमेंट हो जाऊं, कमिटेड हो जाऊं। तो आप सोचोगे कि मैं रिलेशनशिप में चले जाऊं, या मैरिज कर लूं, या फैमिली में बच्चे कर लूं अगर मैरिड हो तो। दिस यू विल थिंक इन पर्सनल ईयर 6, बिकॉज पर्सनल ईयर, वैसे 6 नंबर इज व्हाट, इट्स अ फैमिली नंबर इफ यू रिमेम्बर। करेक्ट। सो पर्सनल ईयर 6 में शादियां बहुत होती है। कोई पूछे भाई मेरी शादी कब होगी, कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। देखने अगर उसका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो बोलना है भाई अगले साल तेरी शादी फिक्स है, या रिलेशनशिप में जाना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कब मिलेगा, ऐसा बोल देने का उसको। 2025 में मेरा 6 था, कुछ नहीं हुआ। तुम 3 हो ना भाई। मेरा टाइम कब आएगा रे? हर चीज में 8 हो, 3 हो, 9 हो, हाँ, यही चल रहा है तो वो मेरा तब देखने से। का उसमें।
ठीक है, लग्जरी लेके आएगा। और तुमको रिश्ते आए रहेंगे, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आए रहेंगे, तुमने ना बोल दिया रहेगा, पॉसिबल ही नहीं। तो सबको हाँ थोड़ी बोलते रहेंगे हम। हाँ तो ना बोला, दैट्स योर प्रॉब्लम ना, फिर रिश्ते तो आए ना। प्लैनेट्स डिड इज वर्क। अभी वो प्लैनेट तुमको जबरदस्ती तो नहीं बिठाएगा मंडप में उठा के अचानक से कि जाओ शादी कर लो करके। प्लैनेट डिड इज वर्क कि हाँ तुमको रिश्ते ला रहा हूं मैं, तुमको नहीं करना है करना, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। फ्री विल होता है ना कुछ अरे इंसान का। हंसा मत करो। क्या हुआ? फ्री मेरी विल। शादी का बोल रहे हो, हंसा मत करो। हाँ तो यू आर नॉट यूजिंग योर फ्री विल प्रॉपरली, इसके लिए ऐसा हुआ है। प्लैनेट का गलती नहीं है। चलो लिखो, अभी लग्जरी लेके आएगा ये साल आपके लिए। उसका डी और पी और सब वन होना चाहिए था एक्चुअली। कितना एटीट्यूड। फाई फाई लेके पैदा हो जाते नजर आएंगे। हैं। मैं मम्मी को बोलता हूँ मेरे, मम्मी आप 2 दिन नहीं रुक सकते थे क्या? 13 को क्यों पैदा किया, 15 को कर देते वही तो। मैं भी बोलती हूँ। 15 होता तो 6 हो जाते ना तुम। हाँ तो वही ना, तो भी 13 के 4 से तो बेटर ही होती ना लाइफ। वही तो। दैट वे। हम्म। लग्जरी बहुत आता है। और हाँ चलो लिखो। तो इसमें ये साल आपको लग्जरी बहुत मिलेगी। बाहर घूमोगे फिरोगे, बाहर का खाना खाओगे। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा रहेगा, अचानक से वो भी आपको मिल जाएगा। कोई पूछे मेरा भाई प्रमोशन कब होगा, सैलरी हाइक कब होगी, तो बोलना है भाई 6 में हो जाएगी, अगर उसका 6 आ रहा है तो। रुका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ। हाँ ठीक है। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, वीनस जो होता है ना, वो मैरिज का कारक होता है। जुपिटर जो होता है वो प्रपोजल्स लाने का कारक होता है। ठीक है। और शनि जो होता है सेपरेशन का कारक होता है। ये याद रखना, लिखना है तो लिख लो। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस। वेनस, शनि, विनस, जुपिटर एंड सनी। हाँ वेनस शादी, गुरु जुपिटर सेपरेशन। ना ना, जुपिटर इज प्रपोजल, नहीं, प्रपोजल्स प्रपोजल, लाएगा। प्रपोजल। जुपिटर इज शनि प्रपोजल। सेपरेशन। वीनस शादी कराता भी है और शादी तोड़ाता भी है। अगर किसकी शादी में लफड़े चल रहे हैं और 6 का पर्सनल ईयर आ गया, तो डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। और अगर किसका 6 का पर्सनल ईयर है, मैं जस्ट एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, और 7 की उसकी महादशा या अंतरदशा आ गई, तो 100% उसका डिवोर्स हो जाएगा, चाहे ना चाहे वो। लिखो, ये लिख लो। लिखना है, लिख लो। मैं तो फिर सिर्फ से ऐसे बताओ। ही, अगर किसका पर्सनल ईयर 6 है हम्म। और उसकी महादशा या अंतरदशा 7 की है। 7। 7 नंबर, हम्म। एंड वो -7 है दशा, जो अंतरदशा। ठीक है। तो इनका 100% चांसेस है सेपरेशन होने का। कोई पूछेगा कि मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, कब तक मैं सेपरेट हो जाऊंगा लीगली, तो ये देख के आप बता सकते हो भाई, गुड न्यूज है तेरे लिए। और अगर किसका बहुत सीरियस मैटर चल रहा है कपल में, और देख रहे हो कि ऐसा है, तो उसको समझा दो भाई थोड़ा सुधर जाओ, वरना तुम्हारी बात डिवोर्स तक भी पहुंच सकती है। सो यू नीड टू एनालाइज सिचुएशन के हिसाब से उसको आंसर देना है क्या है। क्लियर? हम्म। चलो आगे लिखो। ये साल पर्सन विल बाय न्यू कार, न्यू बाइक, ब्रांडेड क्लोथ्स,
आईफोन, आईपैड गैजेट्स लिख लेते हैं ना। या गैजेट्स। मैं तो पूरे गैजेट्स लिख रही हूँ। हाँ, एनी लग्जूरियस गैजेट हाँ। देख ला, कॉस्टली प्रीमियम गैजेट्स होता है ना वो। हम्म। ठीक है। PY6 में ना न्यू बेबी होने के भी चांसेस होते हैं। लोग पूछेंगे मैं कभी प्रेग्नेंट होंगी सर, तो बता देने का PY6 है तो हो जाओगे। पर प्रेगनेंसी में यूजली आई ऑलवेज टेक बोथ द चार्ट्स, हस्बैंड और वाइफ दोनों का, बिकॉज दोनों के देखने पड़ते हैं, तो उसमें तुम ज्यादा कंफर्म कर सकते हो। ठीक है। अगर आप कोई कोचिंग रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। आपको इस साल पीपल प्लीजर बनना बंद करना होगा। और अपने पर्सनल नीड्स को इग्नोर करना बंद करना होगा। पर्सनल। नीड्स, क्योंकि आप पीपल प्लीजर बन जाओगे तो आप पूरी फैमिली के लिए, इसके लिए उसके लिए काम करोगे, अपने पर्सनल नीड्स को छोड़ के। सो उससे आपको इमोशनली और मेंटली डिस्टरबेंस फील हो सकती है। सोशली। इमोशनली और मेंटली। अभी आएंगे PY7 में। मोस्ट अवेटेड। आफ्टर PY6, PY7 will now step back. You will now step back in PY7 में। बहुत पार्टनर के साथ मजे किए PY6 में। अभी बोले अरे भाई बहुत हो गया रिलेशनशिप, मेरे को अभी अचानक से चाहिए अकेलापन, एकांत और स्पिरिचुअलिटी। डिटैचमेंट। यस। सो लास्ट ईयर बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागा था इंसान, अभी वो भागेगा स्पिरिचुअलिटी के पीछे। ये साल इंट्रोस्पेक्शन का होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। आप आपकी लाइफ के पास्ट में जाओगे जो ऑलरेडी हो ना। और खुद से क्वेश्चन पूछोगे और सेल्फ एनालिसिस करोगे सब चीजों को लेके कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, ऐसे सवाल जवाब करोगे तुम। ये साल आपको कोई भी नया बिजनेस या नया जॉब नहीं चालू करना है। जिधर हो, जैसे हो वैसे ही रहो। नो न्यू वेंचर। हाँ, नो न्यू जॉब, नथिंग न्यू। ये लोग अपने करियर को अचानक से छोड़ने का सोचेंगे। कुछ भी कर रहे हो उसको बंद, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस बंद कर देने का सोचेंगे। सोचेंगे बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत कमा लिया, बहुत लाइफ जी लिया, अभी आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग करके। और मोस्टली लोग कर भी देते हैं। इट इज लाइक डिटैचमेंट का कारक है 7 नंबर केतु। तो अचानक से आप डिटैच हो जाओगे आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। जो जो अभी आपने 4 में 5 में 1 से लेके 6 में कमाया है ना, वो सबसे आपको लगा रहे बहुत दुनियादारी कर ली, अभी तो मेरे को सिर्फ भगवान का नाम जपना है,
दो रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ वाली बात होगी, पैसा में। और आप ऐसा भी होगा कि आप अचानक से ना कोई कंप्लीटली न्यू फील्ड में चले जाओ जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं हो। एक मेरे क्लाइंट का मैंने किया था, ऐसे ही बात किया था उससे, तो वो था स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है, एंड ऑल ऑफ सडन ही वेंट इनटू शिपिंग इंडस्ट्री जो उसका कोई लेना देना ही नहीं, स्टील किधर और शिपिंग किधर। सो फिर मैंने कुंडली देखा तो उसका मेरा भी तो पर्सनल, वही सेम है। सॉरी, कहाँ एचआर में, कहाँ कहाँ एचआर में थी, कहाँ न्यूमरोलॉजी पढ़ने बैठ गई हो। हाँ तो दैट्स व्हाट, 7 है ना तुम्हारा, हाँ। या तो यही होता है, एकदम कंप्लीट डिफरेंट फील्ड में चले जाते हो आप। पर दैट हम्म। नाउ तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। फाइनली। हाँ फाइनली, 6 साल का तुम्हारा वो खत्म हुआ व्रत था ना। दिस दैट्स ओवर। तपस्या। हाँ तपस्या, करेक्ट, दैट्स अ करेक्ट वर्ड। सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो इन योर पर्सनल ईयर 7 एंड उसको अपना करियर बनाते हो फील्ड को, तो यू विल एक्सेल इन दैट फील्ड। ये साल आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करोगे, एंड मोस्टली ऐसा होगा कि ये स्पिरिचुअल ट्रैवल आप अलोन करोगे, अकेले ही चले जाओगे किधर। ये मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ। मैं अंतरदशा मेरी 7 की चल रही थी, मैं बोला ना मैं इधर आया था पशुपतिनाथ। हाँ। हाँ हाँ हाँ। सो दैट हैपेंड विथ मी, ऑल ऑफ ओ। सडन। मैं कभी सोलो ट्रैवल करता नहीं हूँ, बट देन आई वेंट फॉर अ सोलो ट्रिप ऑल ऑफ सडन, देन आई रियलाइज हाँ। ओ भाई ये तो अंतरदशा 7 की थी मेरी, इसके लिए। मेरा अकेले तो मुश्किल ही लगता है कहीं पे भी जाना। यू यू कैन नेवर You नो, never know। हाँ। प्लैनेट जब वही। खेल खेलते हैं ना अपना, तो चीजें हम्म। खुद से बनती है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ प्लैनेट मैन, ठीक है। चलो आगे लिखो। Done। हम्म। हम्म। ये साल फैमिली के साथ इतना रिलेशनशिप नहीं रहेगा, इमोशनली अटैच नहीं रहोगे फैमिली के साथ। डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली। यस। इमोशनली। हाँ, पार्टनर के साथ आपका डिटैचमेंट और सेपरेशन भी हो सकता है, ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड होगी तो ब्रेकअप हो जाएगा, या झगड़े हो जाएंगे उससे बहुत भयंकर वाले, तू मैं खिटपिट चीजें होगी। ये साल सर्जरीज भी देता है, कट का कारक होता है क्योंकि पर्सनल ईयर 7 है। किसका भी ब्रेकअप हुआ रहेगा ना, तो देखना उसका या तो पर्सनल ईयर 7 चल रहा होगा, या तो पर्सनल अंतरदशा उसकी 7 की चल रही होगी। ये एनालाइज करना, एंड इट इज वेरी ट्रू। ठीक है। इस साल आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि मेरे को भाई करना क्या है लाइफ में। जितने भी ओल्ड ट्रॉमा है अपने लाइफ के, दे विल हील। जो भी पर्सनल ईयर 7 में स्पिरिचुअलिटी में आता है, अकल्ट में आता है, टैरो में आता है, न्यूमेरो में आता है, वो बहुत ग्रो करते हैं उस फील्ड में। आप ये साल बहुत मिसअंडरस्टूड फील करोगे अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स।
एंड इवन इमोशनली डिस्टेंट हो जाओगे सबसे। ठीक है, नाउ वी विल कम टू पर्सनल ईयर 8। 7 में एनीथिंग फॉर स्टूडेंट्स। एनीथिंग फॉर स्टूडेंट्स इन द सेंस? जैसे ये वाली चीज जो है, अगर जैसे उत्कर्ष का पर्सनल ईयर 7 है, हाँ, तो मेरे को ये कोई भी पॉइंट उसके लिए मैच नहीं हो रहे, जैसे तो इज छोटा ओनली बच्चा 50। है, दिस इज ऑल फॉर डेस्टिनी, मैं बोला ना नहीं, पहले। जैसे छोटे हाँ बच्चों तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ना, दे आर मतलब हाँ, दे आर डिपेंडेंट नॉट नहीं वो इंडिपेंडेंट। अभी इन बिटवीन हो गया ना, निदर ही इज टीन हो गए, 10th हो बट गया, देन 11 उसके 12 बाद इतनी इक्वल। फ्रीडम नहीं है ना कि वो अकेला उधर हाँ, से केदारनाथ चले जाए, उतना नहीं फ्रीडम नहीं वही दोगे ना तुम उसको। अकेले तो सोलो ट्रैवल की नहीं, मुझे हाँ, लगा कि मैं जस्ट अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसके हाँ लिए डेस्टिनी वालों के लिए ये ज्यादा मैच होती है चीजें। स्टूडेंट्स तो क्या, छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके साथ हाँ ये सब वही थोड़ी होता है। छोटा वही बच्चा मैं थोड़ी अभी पूछने वाली करियर थी। बनाएगा या हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम्म बनाएगा, शादी करेगा। हम्म। सो दिस इज ऑल फॉर वर्किंग पीपल। इसके लिए मैं बोला डेस्टिनी वालों के साथ ये सब चीज होती है, बच्चों के लिए ये सब कुछ नहीं इतना होगा। ठीक तो है, जैसे ये मतलब मेरा पर्सनल ईयर 7 है और डेस्टिनी 8 है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा फिर? तो 7 8 7 ऐसे देखा जाए तो आर नॉट गुड फ्रेंड्स एज सच, है ना? पता नहीं तुमको असल टेबल। बात वही मैंने बोला कि कुछ भी एक भी कुछ तो ढंग का हो जाए, हर जगह में ये नहीं ये चलेगा, ये एंटी है, ये तुम्हारा ये सही नहीं है, सन वीक है, सनी हाँ, वीक जा रहा है तुम्हारा। अभी आया ना तुम्हारा PY 8 आ गया, टेंशन ना लो। अब वो नेक्स्ट ईयर होगा ना PY 8। हाँ, तो तुमने सुनो तो सही, अभी आगे जो तुमने क्या किया है वो अभी अभी तो तुमको जेल मिलेगा। लगा है यार, यू हैव 12 months। हाँ, तो दैट्स व्हाट, पूरा PY 7 एंजॉय करो, हाँ, PY 8 में कुछ भी देखो हो फिर क्या सकता है। होता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, निम्नो भी नाउ सक्सेस हो जाओ। या आफ्टर जो इनर वर्क आपने PY 7 में किया रहेगा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट और एवरीथिंग, उसको छोड़ के PY 8 विल ब्रिंग बैक यू टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अगेन। पर टेस्ट करने के बाद ही वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सक्सेस तुमको देगा। दिस ईयर लिख लो, ये बोल्ड में लिख लो या कुछ भी कॉमन अंडरलाइन करके लिख लेना। दिस ईयर won't give you what you want, वॉन्ट but गिव यू? हाँ, क्या बोलो, वॉन्ट गिव यू? won't, won't give you what you want. This year won't give you what you want, but will give you what you deserve. तुम सोचोगे मेरे को मर्सिडीज चाहिए, दैट्स योर वांट, बट देन अगर भगवान सोचते नहीं भाई इसको तो मेरे को रोल्स रॉयस देना है, दैट्स यू डिजर्व। साइकिल देना है, साइकिल भगवान ऐसे ही सोचते हैं, जब छोटा हाँ, तो सोचते हैं फिर तो तुमको सोचेंगे कि फिर साइकिल साइकिल ही दे दो। मिलेगी। अनमोल मेरा हाँ, साइकिल, 8 है। साइकिल पे मेरा जाएगी 8 है। सबके पास, कंसल्टेशन देना है अगले मेरा साल। 8 है, अच्छा अच्छा बोलना प्लीज। ठीक है, ये साल बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, बट मेहनत डबल ट्रिपल लगेगी। आप पैसों की मैनेजमेंट भी करना सीख जाओगे, करियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ होगा। थैंक गॉड। ये साल जितना भी पैसा कमाओगे, दैट मनी विल स्टे फॉर लॉन्ग विथ यू। स्थायी लक्ष्मी बोलते हैं ना, जो ग्रो होती है, वो लक्ष्मी होगी है, बिकॉज मेहनत से कमाई हुई है, एक्स्ट्रा मेहनत से कमाई हुई है, शनि का दिया हुआ है। अगर आप लोग ने, जब मैं 8 के ट्रेड्स पढ़ा रहा था तभी बोला था मैंने, शनि का हाँ। दिया हुआ कोई भी नहीं छीन सकता देवता। अंडरस्टूड? सो ये आपको ग्रोथ देगा इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, मनी। इन पर्सनल ईयर 8 आपको आपके सीनियर से, आपके फादर से, आपके बॉस से
जो भी अथॉरिटी वाला पर्सन है उससे आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने पड़ेंगे। आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से, आपके इधर के कॉर्पोरेटर से, पुलिस से, जो भी अथॉरिटी वाला बंदा है आपके इन योर एरिया ऑफ फील्ड आजू बाजू में, उन सबसे आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाते हो तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगी। इस साल आपको इतने काम आएंगे, अगर बिजनेस कर रहे हो आप काम करते करते थक जाओगे, आपको खाने पीने का टाइम भी नहीं मिलेगा। वाह। काम बहुत मिलेगा। हाँ काम बहुत मिलेगा। हाँ, ये साल आपका ना स्वभाव भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा। रूड बन जाओगे आप, ओ नो। चिड़चिड़े हो जाओगे। सो उससे आपको बचना है। यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग इन लाइफ। जो वो साथ में मिलेगा लगा था ना, जी। सब छोड़ दूं, काम धंधा छोड़ दूं, करियर छोड़ दूं, बिजनेस छोड़ दूं, अभी लगे यार नहीं, मेरे को कुछ ऐसा मेरी लाइफ में अचीव करना है जो मैंने आज तक कभी अचीव नहीं किया। यू विल बी वेरी फोकस्ड, एकदम फोकस माइंड से आप आपके काम पे लगे रहोगे, भले जॉब हो, करियर हो, जो भी कर रहे हो उसको लेकर। बहुत। आपको प्रमोशन मिले, आर्ट है क्या तुम्हारा? इसीलिए मैं अच्छा। बहुत अच्छे से लिख रही हूँ। यू कैन गेट प्रमोशन, बट देन तुम्हारा डेस्टिनी वन है ना। हाँ तो वन को किधर एंटी मिलेगा ये? एंटी 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 अब। एंटी 60% तो मिलेगा ही ना, हाँ इतने में हाँ, 60 मिल जाए राइट बहुत है। राइट, मिलेगा। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था? क्या आपको प्रमोशन कुछ मिलेगा तीसरा? अबाउट You will be focused, you can get promotion. और एक्सपांशन इन योर वर्क एंड बिजनेस। आप प्रॉपर्टीज ले पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अगर किधर आपने सोने चांदी में, म्यूचुअल फंड्स में, किस में भी इन्वेस्ट किया हुआ रहेगा पैसा, उसमें आपको गेन्स मिलेंगे। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला अगर डिवोर्स चल रहा है, बहुत टाइम से डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो डिवोर्स हो जाएंगे। या कोई किसके साथ पंगे चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, वट एवर सिविल क्रिमिनल सूट्स चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, प्रोवाइडेड एंड दोज विल कम इन योर फेवर, प्रोवाइडेड यू आर जेन्युइन इन दैट। क्योंकि शनि क्या है, न्याय का देवता है। अगर आपने चीटिंग की रहेगी तो फिर वो आपके अगेंस्ट में जाके आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी। क्लियर? तो ये साल बेसिकली आपका एक कार्मिक ऑडिट होने वाला है, जिसमें आपने जो भी पिछले जन्मों में और पिछले आपकी जो लाइफ है 25-30 साल, उसमें जो भी आपने बोया है आप उसी को पाओगे। अच्छा किए रहोगे तो अच्छा होगा, बुरा किया हो तो बुरा होगा, इन शॉर्ट। अभी आते हैं पर्सनल ईयर 9। ये एक आपका पूरा सर्कल जो है कंप्लीट कर रहा है। ये फाइनल ईयर होता है। यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट नहीं होगा, और ना ही करना चाहिए। बट बट लाइफ की बहुत सारी चीजें एंड होगी यहाँ पे। ये आपकी लाइफ में से अनवांटेड चीजों को खाली करेगा, टू मेक स्पेस फॉर पर्सनल ईयर 1 के लिए। अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो
तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस बहुत टाइम से लॉस चल रहा था, बट आप इमोशनल कारण या कोई भी कारण से उसको बंद नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। एनीथिंग जो भी आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहा था इतने सालों से, 9 साल से, वो सब चीजें खत्म होने की कगार में आएगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इस साल आपको बहुत ज्यादा मेंटल और इमोशनल पेन होगा। आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज होगी। ये साल आपको बहुत स्ट्रांग अर्जेस आएंगे कि मैं सब छोड़ दूं, बिकॉज इतने परेशान हो चुके रहोगे चीजों को लेकर। और साथ ही साथ यू विल फील नॉस्टैल्जिक अबाउट आपकी जो पास्ट लाइफ है, उसको सोच के बहुत खुश होगे। पास्ट की अच्छी और बुरी मेमोरीज को सोचोगे, एंड रिफ्लेक्ट करोगे ऑन योर पास्ट कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हालांकि मेरा लास्ट ईयर 6 था, बट ये जो 9 के ट्रेड्स है ना, जैसे इमोशनल ड्रेनेज होना, स्ट्रेस फील होना, ये सब मेरा हुआ था लास्ट ईयर। अच्छा। महादशा होगा। हाँ, मे भी हाँ पता नहीं। हाँ, तुम्हारी पंडित जी महादशा आ कर गए। होगी 9 की। ट्रू। पंडित जी आ गए। अच्छी बात है ना, ऐसे ही बोलना चाहिए, तो ऐसे ही प्रैक्टिस होगा। लॉजिक लगा के काम करोगे तो इजीली काम कर पाओगे इधर। नहीं, जैसे बोले ना, इमोशनल मेंटल इमोशनल पेन फे मतलब होगा, ड्रेन हाँ होगा, बहुत से रिश्ते टूटेंगे बनेंगे, ये चीज मेरा मतलब लास्ट ईयर बहुत हुआ, हाँ, सो बहुत। तुम्हारी अंतरदशा या महादशा आई रहेगी 9 की, या प्रत्यंतर दशा आई रहेगी, अच्छा। कुछ तो आई रहेगी। इसके लिए हो रहा है। ये साल यू विल फील लाइक यार मैंने ना लाइफ में बहुत झेल लिया, आई एम डन विद इट करके। अब मेरे से और अब मुझसे और नहीं सहन होगा करके। आप बहुत कंपैशनेट बन जाओगे टुवर्ड्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एम्पैथिक बन जाओगे। एक्सेप्टेंस की भावना आ जाएगी कि हाँ भाई, मैं अभी हार मानता हूँ, ये रिलेशनशिप मेरे से नहीं चलने वाला, ये बिजनेस मेरे से नहीं चलने वाला, ये जॉब मेरे से नहीं चलने वाला, आई एक्सेप्ट दैट। और फॉरगिवनेस भी मांगोगे इस चीज के लिए कि लेट्स एंड दिस, कैसे भी करके आप अपने हाथ खड़े कर लोगे शॉर्ट। कुछ भी अगर नया करना चाहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन दैट। इंस्टेड, नौ पर्सनल ईयर किसका भी आ रहा होगा तो उसको बोलो भाई कुछ भी नया मत चालू कर, जो भी तेरे पिछले काम बाकी रह गए ना उनको खत्म करने का कोशिश कर। ठीक है। एक चीज है, लाइक कोई हस्बैंड है ना, वाइफ है, अगर वो उनको कोई घर बनाना है सपोज, है ना। अब 9 बोलता है तुमको कुछ नया नहीं करना है, 1 बोलता है तुमको सब नया करना है। अगर किसी वाइफ का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, हस्बैंड का 9 आ रहा है, तो किसका डिसीजन चलेगा? जिसके जिसको नाम घर पर घर बनाना हो, है, जिसको नहीं, घर बनाना हस्बैंड बनाना है। है वाइफ। ना, प्रॉपर्टी जिसके बनाना तो नाम दोनों हो। को है। नहीं, प्रॉपर्टी कौन नहीं, ले रहा है? अगर हस्बैंड ले रहा है 9 नंबर वाला है तो उसको वो नहीं ले पाएगा, और अगर वाइफ है 1 नंबर वाली वो लेना चाहती है तो ले लेगी वो। हाँ, वही, सिंपल। अगर साथ में ले दोनों तो। को दोनों को बनाना है ना, घर। और अपन नाम दोनों तो की एक ही चार्ट के अगर। आएगा ना। हाँ तो नाम एक तो एक ही आएगा ना। नाम तो जिस एक ही के आएगा ना। जिसका पेपर पर्सनल वर्क। जिसका पर्सनल ईयर फेवरेबल है उसके नाम पे चीज बन जाएगी। समझे? सेम सेम क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हाँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर पीवाई जो है 9 है, ठीक है, और महादशा 1 चल रही है, तो वो क्या करेगा? तो इन दैट केस महादशा विल वर्क। ओके। महादशा इज द फादर ऑफ अंतरदशा, पर्सनल ईयर, प्रत्यंतर दशा। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वो नया काम करेगा।
हाँ, तो उसमें महादशा विल वर्क इन दैट केस। इसके लिए इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, आगे अभी आप लोग को कल पढ़ाऊंगा मैं महादशा 1 में क्या होता है, 2 में महादशा, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा 1 में, 2 में, 3 में क्या होता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लाइक दिस ओनली, बट देन यू विल लर्न दैट टुमारो। तो आप लोग को और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। ठीक है। नाउ लास्ट थिंग इज दैट ये साल इज नॉट अ ईयर ऑफ लॉस, बट ये ईयर आपको लिबरेशन देगा और एंडिंग देगा आपके सब लॉन्ग टर्म अनकंप्लीट अनफिनिश्ड वर्क से। सो बेसिकली ये साल विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। एंडिंग फॉर अनफिनिश्ड और क्या बोले आप? इनकम्प्लीट वर्क, जितने भी अनफिनिश्ड वर्क थे, इनकम्प्लीट थे, आधे अधूरे थे, उनमें से आपको एंडिंग दे देगा ये। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट? हाँ, दिस ईयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बेसिकली। इसमें मार्स के ट्रेड्स तो आए नहीं ना? सॉरी, आया ना? मार्स। ये सब बोला ना, बहुत इरिटेट हो जाएगा। अच्छा। ह्यूमैनिटी का है ना ट्रेड, एम्पैथी आएगा, फॉरगिवनेस आएगा, हेल्प करेंगे लोगों को, तो ये सब मार्स के ट्रेड्स है। यू विल बिकम compassionate, empathic, these are मार्स के ट्रेड्स। सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। पूरा पूरा 9 साल कैसा काम करता है अपना, भगवान ने कैसा रचा है चीजों को, अपन को पता ही नहीं था ये सब चीजें, एंड वी वर जस्ट लिविंग आवर लाइफ डे टू डे, बस ऐसे ही कि हाँ चलो चल रहा है, देख लेते हैं करके। नाउ यू हैव दिस सो पावरफुल टूल अपनी लाइफ में, यू कैन एग्जैक्टली प्लान योर लाइफ अहेड का, कि कब क्या करना है, कैसे करना है। भले वो तो ऊपर वाले की है, एट द एंड ऑफ द डे उनकी चलनी है, बट देन यू हैव सो मच ऑफ क्लैरिटी नाउ इन योर लाइफ, एवरीवन। I'm या तो so बिकॉज यू हैव waiting दिस। for this year. सॉरी। I'm तो waiting for this year कि आराम से जाए, क्योंकि कितना अच्छा अच्छा है। एंटी है बट कुछ तो 50 60 70% कुछ तो राइट, करेगा। करेक्ट। सो फिर भगवान जी को भी प्रे करेंगे तो शायद और इफेक्ट आ हाँ, सकता है। राइट, रेमेडीज करो अपने, वो मंत्र जाप करो, तो वो सब चीजें बहुत इफेक्ट करती है। सो यू नीड टू डू दोस थिंग ऑन एवरीडे बेसिस, तो जाके ग्रो हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शंस लेना, पुरुषार्थ जो मैंने सिखाया था, डेली कंसिस्टेंट एक्शंस। अंडरस्टूड? हम्म। आज तो बहुत जल्दी जल्दी लिख लिए तुम लोग, मेरे को लगा नहीं था 9 करोड़ कंप्लीट आज। हम लोग हर दिन बुरे थोड़ी होते हैं, कभी कभी हम लोग भी दिखाते हैं अपना पोटेंशियल। हाँ, तो सही बात है। अच्छा किया आज कर लिया, ऐसे ही क्या करो, अदरवाइज यही करने को मेरे को 2 क्लास लेने पड़ते तुम्हारे। आज तारक 1 और में हो गया, शांत। दैट्स नाइस। आज कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाओगे? और क्या चीज का क्या? अभी मैं सीधा ये MD AD करने के बाद तुम लोग को योगा सिखाऊंगा, फिर आएंगे अपन। ये वीक में पूरा ये हो जाएगा अपना MD AD सब, फिर नेक्स्ट वीक में एनडीएडी मतलब? महादशा ओए अंतरदशा। महादशा अंतरदशा। हाँ, पक्षांतर दशा, हाँ, पीडीएमडीएडी। MD AD PD, या तो मैप बोलो इसको, MAP, मैप। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा और पर्सनल ईयर। शांत। तो प्रेरणा। MAPP, मैप। आगे जाके बोलूंगा इसका मैप निकालो, तो ज्योग्राफी का मैप मत लेके आना। ठीक है। इंसान का मैप निकालेंगे अपन, बिकॉज ये बेसिकली मैप कल के भी जैसे ही 9 काम बजे करता है। हाँ, कल भी 9 बजे से क्लास है। हाँ, विल टेक 9 इज नहीं, कल जल्दी ले सकता है अपन, कल मेरा क्लास नहीं नहीं है। ले सकते, मेरा 7:30 से क्लास है मेरा। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, तो 9 बजे लो, टाइम पे आ जाओ, जल्दी जल्दी ऐसे सिखा दूंगा मैं। MD1 MD2 MD3 वही पूरा कल मैप का। थर्सडे, कल थर्सडे है ना? हाँ, आज फिर वेडनेसडे। फ्राइडे को क्लास नहीं होगा ना? हाँ, अभी तक तो बोली है लेगी क्लास मेरा। सुनिए ना, अगर कोई भी दिन कैंसलेशन का रहेगा ना, अपना क्लास या आपका कुछ आगे पीछे,
तो दोपहर तक मैसेज डाल दीजिएगा ना। हाँ, मोस्टली अगर फ्राइडे नहीं रहा तो आई विल टेल यू कल ओनली। हाँ हाँ, ठीक है। वैसा क्योंकि कुछ उसका। लोगों को डिनर पे बुलाना है, अपना ये टाइम है ना, अल्टर टाइम है, मैं बुला नहीं सक रही। हाँ, राइट और राइट। अभी मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करी कि मैं क्लास कर अभी रही हूँ अभी करके। किसको भी कोई भी कुछ बोलना मत, हाँ एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, हाँ, क्योंकि फिर जब तक मुझे पढ़ लगता ना है वो लो। नजर लग जाता है मेरा, तो वो राइट, इसीलिए। करेक्ट। अभी जब तक 3 महीना 4 महीना पूरा पढ़ना लो ना अच्छे से, किसको भी कुछ बोलना मत, अदरवाइज पीपल पुट इवल आई कि हाँ अरे ये क्या इसीलिए, कर और रहा है, वो मेरा क्या मैंने कर तो रहा है। स्पेशली। एक दो जन को बोला है, जब मुझे डीओबी लेना पड़ा तो इतने सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मैं सीख रही हूँ ऐसे प्रोफेशनली। मैंने बोला ऐसे यूट्यूब देख के थोड़ा पढ़ वढ़ रही हूँ, तो इसलिए ऐसे ही ले रही हूँ। अगर सीख जाऊंगी तो बताऊंगी तुम तेरे को अच्छे से, अगर मूड रहा सीख गई तो बताऊंगी। दैट्स ओके, बट देन डोंट टेल अदर्स मच। मैं भी बहुत अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए उनको डिनर पे एक दिन बुलाना है, तो जिस दिन कैंसिलेशन रहेगा ना, मैं उनको दोपहर में ही बोल दूंगी, क्योंकि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। मोस्टली तो मेरे को फ्राइडेज बुला को रही वी है विल क्या? नॉट टेक। तो हाँ फ्राइडे को तो नहीं लेंगे क्लास, सैटरडे को ठीक है। फिर वही टेस्ट है अपना जो। नहीं, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी नहीं है तो अपन जल्दी जल्दी हाँ, ले अगर नहीं लेंगे रहा तो बस। फिर देन आई विल टेक क्लास, बिकॉज देन हाँ आई डोंट हाँ वांट टू वेस्ट, बिकॉज आई वांट टू हाँ कंपेंसेट वो जो 6 दिन 5 दिन मेरा वेबिनार्स में जाएगा ना, आई वांट ठीक टू है। कंपेंसेट दैट, ऐसा। वेबिनार में तो हम लोग भी आएंगे। हाँ, उसमें तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, एग्जैक्ट, इसलिए आएंगे। इसके लिए। तो यू गाइस और हम आर। सीनियर्स भी तो हो जाएंगे फिर। हाँ या तो तो वेबिनार में सब तुम लोग रिव्यू देना मेरे बारे में और मैं आज वो ओके कम्युनिटी का लिंक भेज दूंगा, यू गाइस कैन ज्वाइन इन दैट कम्युनिटी, मेन जो कम्युनिटी है उसमें। ओके ठीक है। हाँ, तो 19 से दैट विल स्टार्ट ठीक है, डन। फॉर 6 days का, उसमें यू विल लर्न मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ऐसा। आप उसमें क्वेश्चन नहीं करना फिल वाले टाइप के। मेरा तो ये नोटबुक ही अभी खत्म होने वाला है, बस 60 पेज मैं बाकी भी है। बोलने वाली थी, इतना हो चुका है मेरा भी। अभी तो है शुरुआत ना, हुई है मेरे पास 60 पेजेस बाकी है अभी। नहीं, इसमें वो महादशा प्रत्यंतर दशा हो जाएगा। हाँ, आराम से हो देन जाएगा। तो ये कंप्लीट, मतलब अभी भी 10 20 पेज के ऊपर बचा है इसमें, ऐसा नहीं, 10 20 मैं पेजेस तो बचा है इसमें। वन और न्यू लेके बैठी हूँ, मैं एकदम हाँ, फ्रेश। इस पे तो ये नंबरिंग, कंप्लीट होगा तो नंबरिंग लिखा करो बुक्स पे। तुम लोग टाइटल नंबर बनाते हो कि नहीं, इंडेक्स में? बनाते हैं, मैं तो बना बनाती हूँ। हाँ, बनाते हो ना? नहीं, हाँ, मैंने इंडेक्स नहीं बनाई मैंने। जैसे आज का पर्सनल ईयर, हाँ, वो बनाओ वही मैं बिकॉज। ये लगाती हूँ, आई पुट दिस स्टिकर्स हाँ, ना, वो तो बुक मुझे मार्क पता तो होता है ठीक कि है, इसमें क्या है। बट देन द रीजन आई एम टेलिंग यू इज दैट, मेरे को फर्स्ट डे बोल देना चाहिए था, आई फॉरगॉट टू टेल दिस, इज दैट अभी हम्म जो टाइम मिलेगा ना उसमें पूरे पेजेस पे नंबर लिख लो, ठीक है, सबसे हम्म पहले तो बुक में, और टाइटल्स लिखो, और इंडेक्स में जाओ, और जैसे फर्स्ट डे मैंने क्या सिखाया वो लिखो, और डेट लिखो और टाइटल लिखो, समझे? सो हम्म तुम लोग को इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इन फ्यूचर टू अंडरस्टैंड, अगर सपोज कोई क्लाइंट आया है, इट्स फॉर योर इजी रेफरेंस, अगर कोई क्लाइंट है हाँ, वो पूछ रहा है PY7 में मेरा क्या होगा, तुम एक दो पॉइंट बोल दो और फिर बोले और बताओ, तो यू कैन जस्ट ओपन दैट पेज फटाफट, क्या 38 पेज पे मैंने PY7 लिखा है, तो ये ओपन करके उसको बता दूं मैं करके, वैसा। ठीक है। हम्म। अनु, मुझे 5 to 9 का कंपाउंड वाला भेजना ना। कितना? 5 to 9? कंपाउंड नंबर्स का जो मेरा मेरा मिस हुआ मिस हो था ना गया बीच था। का, जिसका रिकॉर्डिंग्स नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं है उसका। ठीक है। और आप आज क्या बोल रहे थे नीलम जी, वो मेरे को समझा नहीं, मैंने वो वीडियोस तो दोनों करेक्ट ही डाला हुआ है उसमें। हाँ, आपने जो लिंक भेजा था ना सर ग्रुप पे, वो हाँ, आपने सेम रिकॉर्डिंग का डाला भेजा था। हाँ, अच्छा, ओके, गलती से डाल दे रहे हैं, पर वो उसमें हाँ, इसमें चले जाओ ना। हाँ, उधर है, वो दोनों है। हाँ हाँ, हाँ, देख ली। वही मैं तो कंफ्यूज हो गया, दोनों हाँ, वीडियो है ऐसा। पर आपने जो ग्रुप पे लिंक भेजे हाँ, थे वो ना, मैं गलती से डाल दे रहेगा, उससे दोनों ऊपर भी। सेम था इसलिए। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। नहीं, मेरे को पढ़ना था ना, कल का मेरा मिस हो हाँ, गया था थोड़ा, इसीलिए। चलेगा। ये समझ में आ गया ना सबको, जो 4 रूल है, हाँ, हाँ, पॉजिटिव क्या है, ओवर पावर्ड क्या है, वीक क्या है। हम्म। हाँ, आज बहुत समझ आया। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया बैठ के। हाँ, कभी किया आप लोग? क्लास से पहले स्टडी ग्रुप बनाया क्लास से कल मैंने। पहले।
अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा है। कल सुपर। कल वाली क्लास वाज लाइक मेरा बीपी अप डाउन हो गया, मुझे इतना पेल्पिटेशन होने लग गया। जैसे ये क्लास खत्म हुई मैंने स्टडी ग्रुप बनाया, फिर आज हमने शाम को रिवीजन किया था। वेरी नाइस, अच्छी बात है। मुझे घर ऐसे में ही। सब लोग चिढ़ा रहे हैं, बोलते हैं अगर इतनी पढ़ाई पहले की होती तो आज सच में साइंटिस्ट बन गई होती। हाँ, सीरियसली। और दैट दशा इज ट्रू। अभी आई होगी ना। तब मादरसा गुरु बोलो, की नहीं चली थी ना। इट्स नेवर टू लेट। पर दशा अभी आई एग्जैक्टली। होगी आपकी। करेक्ट। हर चीज टाइम पे होती है। क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई ना, तो मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, मैं सिर्फ सेकेंड हाँ तक कर पाई, 12th के बाद ही शादी कर ली थी मैंने। हाँ हाँ, तो वही बोलो कि इट्स नेवर टू लेट। हाँ, पर फिर तब ऐसा लगता था कि अब पॉसिबल नहीं है 2 बच्चों के साथ, तो छोड़ दी। ना, चलो अच्छा है, अभी यू स्टार्टेड इट, इट्स हाँ, गुड। थैंक्स इसको थैंक्स। अभी सब लोग प्रोफेशन बनाना है, जो डोंट जस्ट लर्न इट एंड सिर्फ घर वालों को और रिश्तेदारों का देखने के लिए मत बनाना। पूछा कि सॉरी। आप सीख के क्या, मेरी बड़ी बेटी ने वही क्वेश्चन पूछा, आप सीख के क्या करने वाली हो, खाली बुक में लिखना मत, उसको अगर आप आपकी लाइफ में अप्लाई करोगी और कुछ करोगी तो सीखो वाला। हाँ। एब्सोल्युटली, टेल देम आल्सो टू गेट इनटू दिस, दे विल यस। एक्सेल इन दिस। हाँ। हाँ, पूरा वो फैमिली पंडित बन जाओ। हाँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, बेटा तो है ही, दोनों बेटी और माँ भी बन जाओ। पक्का। हाँ, पति भी आ जाएगी, इज ऑल्सो फोर्स ना, फुल पंडित फैमिली। बहुत शौक है, वो तो 1 साल से हाँ मेरे पीछे पड़े थे, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वो आदमी जो सिखाता था मेरे को नहीं अच्छा लगता था वो। नहीं नहीं, डू दिस, सीरियसली टेलिंग यू, पूरा फैमिली विल गेट इनटू दिस ना, फैमिली बिजनेस बना लो इसको अपना। अरे आप हंस हाँ, रहे हो, सीरियसली बोल रहा हूँ, गॉड गिफ्टेड है पूरा फैमिली नंबर, पूरा फैमिली ए नंबर का है तो। 4 और 7। हाँ, दैट्स व्हाट, तो को डू दिस। पहले पहले आप है ना अपनी बेटियों को सिखाओगे, कोई छोटा मोटा केस आएगा बेटियां दिखेंगी, हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व होगा सीनियर के पास जाना पड़ेगा, फिर आएंगी आपके पास। हाँ। यस, वैसा ही करना है ना। पड़ेगा। हाँ, कर लो इसको सीरियसली, यू कैन मेक इट एज अ प्रॉपर फैमिली बिजनेस। यस। हाँ, डू दिस, अच्छा है। And आपके फिर आपके गेट के बाहर न्यूमेरोलॉजिस्ट नीलम नहीं लगेगा, न्यूमेरोलॉजिस्ट एस को हाईलाइट करेंगे फिर हम पूरी फैमिली। हाँ तो हमारी पूरी फैमिली एस से है, खाली एक मैं ही ऑड हूँ एन, बाकी सब एस। अच्छा, ओह, ये भी अच्छा है। सही है। आई टेक अ लीव, सॉरी, या, खाना नहीं। हाँ, खा लो विल खा लो, ऑल्सो टेक अ वी विल लीव। ऑल्सो एंड नाउ। कोई हम्म। किसको कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो, एंड पढ़ो अच्छे से, अच्छा, इट्स गुड यू गाइस स्टार्टेड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इट, तो इट्स वेरी गुड। पढ़ो, अभी ऐसे ग्रुप बनाओ रोज, अभी ये भी पढ़ो, सिर्फ वो चार्ट्स मत पढ़ो, जो मैं पढ़ाता हूँ ना, रोज नेक्स्ट डे हम्म। उसको रिवाइज कर, आस्क ईच अदर, 1 क्या है, 2 क्या है, 7 क्या है, हर चीज को पढ़ो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एवरीडे बेसिस पे। कितना घंटा पढ़े आज तुम लोग, 1 घंटा? ऑलमोस्ट 1 घंटे चलिए। में हमने प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बना के है ना, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लगा के क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करी थी। तो जो कल बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो बहुत हद तक आज सॉल्व हो गया, और मोर प्रैक्टिस से शायद क्लियर हो जाएगा। बढ़िया है, अच्छी बात है। नीलम जी को और मेरे को ज्यादा इशू था कल, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था, आज बहुत हद तक वो सॉल्व हो गया। हम सही दोनों है। ने एक दूसरे को क्वेश्चन किया, फिर विनीता ने गाइड कर दिया राइट है कि रॉन्ग है, तो फिर ओके, हमको इजी हो गया था। अच्छी बात है, गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस तो करो जितना प्रैक्टिस कर सको। हाँ वो वैसे ही करेंगे। जिसको हाँ जिसको समझ आता है ना, और दो को नहीं आता है, तो जिसको समझ आता है वो टेक ओवर लेके समझा देगा, वही हाँ, करने का दैट्स व्हाट काम। ना, तो वैसे ही सीखोगे। हाँ वैसे ही करेंगे। करेक्ट, दैट्स वेरी फिर नाइस। सबको सब नहीं आएगा ना मैंने ना जब। मैंने ना निशा को समझाते वक्त ना पीडी को पेरेंट्स बताया और बाकी नंबर्स को बच्चे बताया, सपोर्टिंग नंबर्स को, तो उसको उस हाँ हिसाब से समझाया ना, तो हाँ, सही है वो भी। पीटी मेन, मतलब हाँ डी मदर हो गई, डी फादर हो गए, और बाकी जो बच्चे हैं ना सपोर्टिंग हाँ, नंबर्स से, तो उसको बच्चे, तो उनकी स्ट्रेंथ को देखना है, तो जो फादर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है डी, राइट, हाँ, वेरी चिल्ड्रंस नाइस, के सारे की बैलेंस है, तो करेक्ट, अच्छी बात है। एट द आई एंड ऑफ द थिंक डे समझना है अपने को, कैसे भी समझो, खाना हाँ वही ऐसे खाओ समझना है। या ऐसे हाँ खाओ, कैसे पेट भी। में जाना है,
तो अपने को भी समझना ही एट द एंड ऑफ द डे, तो कैसे भी समझो उसको, बट देन समझो, दैट्स व्हाट वी वांट, बाकी कुछ नहीं। और फिर 2 महीने बाद इसको 1 महीना 1.5 2 महीना अच्छे से खुद प्रैक्टिस कर लो, अपने घर वालों पे, अड़ोस पड़ोस पे, जिसके भी नंबर वंबर आते हैं, फिर प्रोफेशनली करना चालू करो इसको। और रेमेडीज आपने का ना अभी पढ़ाते वक्त PY8 के लिए बोला था कि कुछ एकदम कुछ करने के लिए एकदम लग पड़ोगे कि मुझे ये अचीव करना है करके बोला था हाँ ना। तो जब मेरा PY8 था 2012 में, हाँ है ना, मैंने वही किया, है करेक्ट। ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हुई एट दैट टाइम। अरे वाह, फिर किस उसके चीज पे? बाद में कार्ड्स का घर बनाने में, हाँ, अरे जो वाह, ताश का वेरी घर गुड। बनाते हैं ना उसमें। हाँ हाँ फिर उसके बाद में PY9 आया। सडनली मैं अपने घर छोड़ करके काठमांडू आ गई, मतलब वो हाँ, टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ करके, मतलब सी, इन लॉज को छोड़ के। तो दैट्स वो ऑल। हुआ। तो अभी समझ में आ रहा है ना क्यों हुआ करके। हाँ हाँ, हाँ। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। मैं तो सच्ची बोलता हूँ ना, आई एम सो ब्लेस्ड कि ना भगवान ने मेरे को ये शिक्षा दी। मेरे लाइफ के इतने चीजें मेरे को आंसर्स मिले हैं ना, जो मेरे को पिछले 40 साल में नहीं मिले थे। मैं भटकता था, रे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बट देन नाउ आई एम गेटिंग आंसर्स टू एवरीथिंग। सो वही है, लाइक नाउ सिंस यू आल्सो गॉट इनटू दिस, इट्स द गॉड्स कर्मा ओनली, ब्लेसिंग्स ओनली, कि ही हैज चूजन यू टू गेट इनटू अकल्ट। अकल्ट चूज करता है अपने को, अपन कभी भी अकल्ट को नहीं चूज करते। So now you are here, तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस फॉर योर ओन फर्स्ट। पहले अपनी खुद के घर की आग को बुझाओ, मैं सबको वही बोलता हूँ। फिर दुनिया की आग और अड़ोस पड़ोस की आग बुझाओ। पहले खुद को तो ठीक कर लो। 1 साल दो अपने को शिद्दत से, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन द रेमेडीज जो भी है, ऑन योर फैमिली मेंबर्स, अपना इमीडिएट एनवायरनमेंट को ठीक करो। हाँ बिकॉज कोई भी घर हेल्दी और परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं। तो वर्क ऑन दोज नाउ सिंस यू हैव द टूल्स टू वर्क। ऐसा नहीं है कि अभी अपन अंधे हैं, अभी अपन अंधे नहीं, अपने आंखों से पट्टी निकल गई है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फैमिली फर्स्ट। सबसे फर्स्ट इज यू योर सेल्फ प्रायोरिटी। बिकॉज जब तक यू योर सेल्फ विल नॉट चेंज, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यू नीड टू चेंज योर इनर वर्ल्ड फर्स्ट, देन ओनली योर एक्सटीरियर वर्ल्ड विल चेंज। अंडरस्टैंड? तो अपने वो को पता है चेंज करो। न्यूमरोलॉजी ना, आई थिंक वो अभी क्या होता है ना, डे टू डे में ना, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो आई फील। अब ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, अब कोई बात करता है, कुछ करता है बर्थडे से, वो तो कनेक्ट इमिडिएट हो जाता है, नेचर एंड ऑल। मुझे लगता है पता है हीलिंग से ज्यादा भी ना, ये जो लोगों का जो प्रेशर लेके रखते हैं ना सबके बारे में, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं क्यों एब्सोल्युटली सोच रही हूँ, लड़ाई झगड़े, इन सब से ना बहुत दूर हो जाएंगे। करेक्ट, ये एब्सोल्युटली वही बेस्ट बोल रहा हूँ पार्ट ना। है। ये तुमको बेस्ट फर्क ही नहीं पार्ट है। पड़ेगा, यू विल पुट एवरीथिंग ऑन द हाँ प्लैनेट्स ओनली, कि हाँ हाँ। चल ठीक है करके, इसने नहीं किया। मैं भी वही करता हूँ, पहले मेरे को भी लगता था रे यार, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इट इज नॉट राइट। वो बदले की भावना, राहु है ना, बदला हम्म। लेना नहीं छोड़ता है। नाउ अभी ऐसा नहीं है, नाउ आई लीव कि भाई ऊपर वाला विल लीव, ऊपर वाला विल डू दिस कर्मा, अपन को छोड़ दो, अपन अपना काम करो, अपनी लाइफ मस्त में जियो। माई लाइफ हैज बीन सो टचवुड, so better, like I'm not talking about only financially or something, but then internal mentally जो होता है ना, peace, एक्चुअली it is, पीस, पीस, yeah, पीस बहुत जरूरी है। करेक्ट। मैं रोटी तो वही खाता हूँ जो पहले भी 3 4 रोटी खाता था दिन में, अभी भी वही खाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पिज्जा बर्गर खाने लग गया, नो, नॉट दैट वे, बट देन द internal peace which I've got now in last 1.5 years since I got into this occult is tremendous. It's tremendous, मतलब it's tremendous. There are no words for that. I feel a lot of शांति. You yourself will after 3 4 months ना खुद को लगे आप लोग को भी ये changes. You yourself will say कि हाँ मेरी लाइफ बहुत बदली है for good. And then you will see your family members also changing धीरे धीरे धीरे। Your bond with your husband, mom, सास ससुर, माँ बाप, सबके साथ बेटर होने लग जाएंगे धीरे धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली। उनको तुम नहीं चेंज करोगे, वो तुम चेंज हुए दिखोगे ना, वो चेंज हो जाएंगे उसमें। ऐसा होगा। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीवन, ट्रस्ट मी। सिर्फ तुमको देखेंगे ना, तुम चेंज हो गए, तो ऑटोमेटिकली योर क्योंकि वाइब्स अपना एंड, अपना भी नजरिया वो हो जाएगा ना, अरे ये राइट, ये तो एंड नंबर वन योर है, ऑरा इसका विल नेचर चेंज। ऐसा ही है, मैं क्यों आर्ग्यू करूं, लेट इट बी। करेक्ट, तो हम भी शांत हो जाएंगे तो अगला भी शांत हो जाएगा, माइट राइट, बी। एंड योर ऑरा विल चेंज, तो ऑटोमेटिकली और पूरा फैमिली का ऑरा विल चेंज तुमको देख के। ऐसा होगा एट द एंड ऑफ द डे। तुम सो इसको लोगों ने एक करो। चीज नोटिस किया क्या, निशा, अनु? क्या? क्या क्या?
विवान है ना, डेज के हिसाब से कपड़े, वो जैसे आज ग्रीन हाँ पहना हाँ कल Yes, हाँ मुझे I पता do. है, हम कल पर रेड वो पहना करना था, चाहिए। शनिवार दिन ब्लैक पहना था। हाँ, हाँ, yes, I do that. उसका तो he said no that day, he only said even I do that, but मेरा आज हम्म, गड़बड़ हो गया थोड़ा, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जिस दिन का जो कलर है मैं वही पहनूं। हाँ, बिकॉज दिस शायद थिंग सब बहुत छोटी करता छोटी होगा, चीजें होती है, छोटा बट छोटा। देन ये भी हेल्प करती है लाइफ में अपने को। पहले मैं सिर्फ ब्लैक और ब्लू पहनता था, मेरा वार्डरोब उठा के देखोगे ना, ओनली ब्लैक एंड ब्लू था मेरे पास, बिकॉज राहु से रूल आई वांट करता टू हूँ ना, आई गेट वाज रिड नॉट ऑफ नोइंग इट दैट। नाउ। सॉरी। मी टू, मेरा आई वांट टू गेट हाँ, रिड ऑफ इट नाउ एक्चुअली, राइट। इतना ब्लैक अभी ब्लू। मेरे सब दे दिए मैंने, मेरे इधर उधर दोस्तों को इतने अच्छे अच्छे हुडीज वुडीज थे दुनिया भर के, आई गिफ्टेड इट ऑफ टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अभी मेरे पास सिर्फ हार्डली 2-3 ब्लैक टी शर्ट्स है, वो भी आई वेयर ओनली ऑन सैटरडेज, दैट्स इट। बाकी नहीं पहनता मैं अभी। तो सो ये वेयरिंग एवरीथिंग, जो कपड़े हैं वो भी फर्क पड़ता है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। Okay. अभी अपन शमशान में जाते हैं तो व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं? क्योंकि बिकॉज नेगेटिव जी, ऑब्जॉर्व नहीं करे। एब्सोल्युटली करेक्ट। और मंदिर में फिर जाते हैं मंदिर तो में काला क्यों देखोगे, नहीं पहनते? सॉरी, मंदिर में काला क्यों नहीं पहनते फिर? मंदिर में जाओगे तो काला पहनना चाहिए। आप देखोगे साउथ इंडियंस जो है, मलयाली वो शबरीमला और ये सब काला जो करते हैं, वो पहनते हैं ना धोती। हाँ, यू शुड वेयर ब्लैक एंड गो इन मंदिर टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। वी डू रॉन्ग। कभी भी मंदिर जाओ तो ब्लैक पहन के जाओ, सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब दैट। ब्लैक जो है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एंड व्हाइट जो है रिपेल करता है एनर्जी को। तो मंदिर जाओगे नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर आप ब्लैक पहन के जाओ, ताकि उसकी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर आए। और जैसे ये शमशान जा रहे हो या हॉस्पिटल जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो जिधर नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, वहां पे जा रहे हो तो व्हाइट पहन के जाओ, ताकि कम से कम नेगेटिव एनर्जी अपने लाइफ में आए। आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, जो रिच पीपल होते हैं ना, लाइक इफ यू हैव सीन दिस, आई गिव पॉलिटिशियंस और ये एग्जांपल। सब व्हाइट क्यों वाइट, पहनते हैं? क्यों पहनते हैं वो लोग? बिकॉज दे वांट दैट एनर्जी, व्हाइट वाली पॉजिटिव एनर्जी एंड चाहिए उनको। वेनस, वेनस को भी स्ट्रॉन्ग करता है ना, लाइक डी हाँ, मार्ट का करेक्ट। ओनर है, यू हैव सीन दमानी, वो दमानी, व्हाइट के अलावा कभी कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। राहुल गांधी को देख लो, हर वक्त व्हाइट टी शर्ट में रहेगा। मोस्ट दमानी ऑफ तो द, डीमार्ट वी हैव सीन ग्रोइंग, अभी स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, यू सीन हम्म, डीमार्ट के ब्रांचेस, अनलिमिटेड ब्रांचेस है, ही इज अर्निंग करोड्स इन रोज, डेज। हाँ। हाँ, तो ही इज नॉट वेयरिंग एनी अदर कलर देन व्हाइट, पता है, पर एवरी वैसा भी डे। नहीं करना चाहिए। यू शुड बैलेंस ऑल द कलर्स इन योर लाइफ। इट इज लाइक एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड बोलते हैं ना। तुम रोज शक्कर खाओ, सिर्फ शक्कर खाते रहोगे तो एक दिन डायबिटीज तो होगी ना तुमको भी। माइट बी समडे वो मनी उसको इतना हाँ, वो कर देगा, क्या फिर ये पता, लोग जो उसका बड़े समय लोग नहीं होते हैं आया ना, होगा। ये लोग बहुत पूजा पाठ मंत्र तंत्र सब चीज करते हैं। दे आर इनटू एवरीथिंग। अभी मुकेश अंबानी देख तो कितनी पूजा पाठ करता है। वो तो फ्रैक्शन ऑफ चीज अपने को मालूम पड़ती है इन द मीडिया। यस, समझा? यस, इनके ना डेडिकेटेड पंडित और ये सब रहते हैं, जो 24 घंटा इनके लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा कर रहे होते हैं। अंडरस्टूड? ये लोग इतना दान देते हैं, धर्म दे का। अभी मोदी जी को देख लो, मोदी जी जो भी काम करते हैं ना, ये जस्ट डू ऐसे ही। अभी जो उन्होंने ध्वजा लहराया, वाई डिड, पता है उनका केतु स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या था? एवरीथिंग व्हाट है, उन्होंने गांधी जी का जो अपना फोटो नोट आया 500 रुपए का नया ग्रीन वाला, क्यों आया? हम्म। मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया वो उनका। ही डू इट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द कंट्री। वो जो 8 चीता छोड़ा था उन्होंने, वो क्यों छोड़ा था? 8 शनि के लिए किया था। एंड तो वॉट एवर ही डज दिस सिंदूर का ऑपरेशन, और पहले भी जो किया ना सब 9, और जो टाइमिंग्स है ना 9 या हाँ, कुछ पर्टिकुलर, पहले के भी ऑपरेशन और अभी वाले भी ना सेम टाइमिंग थी सबकी। ही सेम, टेक्स न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत मानते हैं मोदी जी बहुत और मानते हैं। बीजेपी वाले। उसके लिए वो लोग जीत रहे हैं, और जो भी कर पा रहे दे आर डूइंग दैट। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, जिस जस्ट अपन को ना समझ में आना चाहिए कि अपन कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो अपन क्या थे, दूसरों के वी वर द हैंड्स ऑफ द अदर, मर्सी पे थे कि अरे वो पंडित जी ने बोल दिया। वो पंडित जी आधा तो समझाता भी नहीं अपने को कि ये क्यों यस, करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ बोलता है ये कर लो बस, पर इससे क्या होने वाला है अपने को कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पंडित आर लाइक दैट ओनली। ठीक है, पर आई हैव अभी मेड अपन ऐसे नहीं है। आई अभी हैव भी मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल एक्चुअली, जितने भी रिच पीपल है ना, लेट इट बी फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में, लेट इट बी विराट कोहली और दमानी और अंबानी,
95% of the people are 1 and 6. हाँ, 1 1 6 2 6 मोस्टली मतलब मैंने जो लिस्ट बनाई ना, बॉलीवुड की भी, पॉलिटिशियंस की, फॉरेन कंट्रीज की, साइंटिस्ट की, जितना भी मैं कलेक्ट कर पाई ना गूगल से, 95% आर 1 and 6, पता है। अच्छा, ये मेरे को I'll देखना share, पड़ेगा। I'll share, मेरा वो डायरी ऑफिस में रह गया, I'll share, मैं बैठ के निकाल रही थी सब। पता मैंने Okay. नंबर 1 और 6 का पावर देखा है, पता इसीलिए टॉप में और इसीलिए रिच है शायद। 1 and 6 ही निकला ऑलमोस्ट। PD1 और D6 क्या? ऑलमोस्ट नहीं, डी डी, किसी का D1, किसी का 6, D1 6 1 6 1 6 1 6। अच्छा, 1 6 is a very good combination for money हाँ and business, but then हाँ। relationships उनके अच्छे नहीं रहते 1 6 वालों के कभी भी। उसमें हमेशा तो उनको बाकी भी कैलकुलेशंस होते होंगे ना, मैं जस्ट वही हाँ नहीं पर कैलकुलेट कर रही थी हाँ 1 and 6 का पावर देखने के लिए। मतलब आई वाज सो शॉक कि इतने लोगों में कोई 5-6 लोग फिल्टर में होंगे, बाकी सबका डी है ना, इधर 1 6 1 6 1 6 और 9 भी था कुछ, बट मोस्टली 1 and 6। मतलब कॉम्बिनेशन नहीं था तुम्हारा, कहने का मतलब डी, सिर्फ डी की बात कर रही हो कोई तुम। का D6 तो कोई का D1 वन 1 था। था। हाँ। वाई वाई। अभी जैसे मार्क जुकरबर्ग है, वो हमेशा ब्लैक टी शर्ट्स पहनता है। इफ यू गाइस नो, फेसबुक का मालिक जो है, आई नो। वो क्यों मार्क पहनता है ब्लैक? जर्नी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नो, देन ऑनलाइन डिजिटल मीडिया कौन सा नंबर रूल करता है? 8 ऑनलाइन डिजिटल पता है। राहु, 4 ओ, नंबर। 4, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो किस बिजनेस में है? ऑनलाइन में ही है ना। तो राहु को और शनि को स्ट्रांग करने के लिए ही वेयर्स ब्लैक कलर। इवन दिस लॉजिक से पीपल बिलीव एस्ट्रोलॉजी। दे डू बिलीव एवरीथिंग, दे वोंट शो इट टू यू एंड मी। फेसबुक का टोटल करो क्या आता है, तुम लोग को नहीं पता रहेगा वो। एंड ही ये तो आप कम्स टू बाद में बताओ। नीमकरोली बाबा आल्सो। सॉरी। ही कम्स टू नीमकरोली बाबा हाँ आल्सो तो मैं बोल रहा वंस अ हूँ ना, ये ईयर। लोग सब करते हैं, बट देन ये लोग बताते नहीं है। या हम्म। तो अभी जब अपने को मिल गया टूल, तो यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट फर्स्ट, वही बोल रहा हूँ। बाहर नेम वालों के लिए। न्यूमरोलॉजी भी तो होगा ना अपना बाद में। सॉरी। नेम न्यूमरोलॉजी। ना ना, वो एकदम बेसिक्स आई विल टीच, वो पूरा डिटेल वाला तो दूसरा कोर्स होता है। दिस इज ओनली योर वैदिक न्यूमरोलॉजी अच्छा। कोर्स। क्योंकि लोग पूछते हैं ना मैं कौन से नंबर पे लेके जाऊँ, तो दैट आई विल टीच वेरी बेसिक्स, अपर लेवल वाला, कि 5 पे लाना है, किसको 6 पे लाना है, दैट्स इट। चार्ट वार्ट आई विल एक्सप्लेन इट। मेरा ठीक है। 2-4 पे लाया हुआ है, आई रिमेम्बर। क्या है मेरा 2-4 पे लाया हुआ है। नेम? 24 मतलब 24 की? या 24 पे लाया हुआ है, NEESHA करके या शारदा करके, आई डोंट अच्छा, रिमेम्बर, बट लाया हुआ है। 24 का 6 पे। 24 का 6 इज नॉट गुड। मुझे हल्का से याद आ रहा है, बट मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा वो। 24 का 6 इज नॉट गुड। वो तो ओके। बहुत डिफरेंट टॉपिक है, इट्स अ वेरी डीप टॉपिक। क्योंकि हमको अपने दिन 6 ही समझ आता था ना, अब ये जब आपने ब्रेक करके पढ़ाया ना कंपाउंड, जैसे हाँ 1 5 का 6, 24 का 6, तब अब डिफरेंस समझ आएगा कि 15 का 6 में क्या होता है, 24 का राइट, 6 में क्या होता करेक्ट, है। ऐसा। ओके ठीक है। ओके। अनु बिजी है टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने में। हाँ। नहीं पता, वो फेयर ही एक करना सौ एक पड़ेगा। सौ 121 पेज हो गए हैं सब मिला, कुल मिला के भी देख रही थी। तो हाँ, तुम्हारा इतना फेयर है कि तुम वो इंडेक्स पे लिख पा रही हो सब। हाँ इंडेक्स पे लिख लिख लोगी सारा, फेयर है एकदम। हाँ, मैं एक ही कॉपी मेंटेन करती हूँ ना। मेरा अभी तक मेरे तो एक ही है, बट मुझे लग रहा है, मेरे पता जैसे ही हूँ, नहीं। मैं भी एक ही कॉपी मेंटेन करता हूँ उसमें ही। मैं मेहनत वालों में नहीं हूँ, मैं दोबारा डबल मेहनत नहीं करती। मैं भी नहीं करता। एक बार लिख लो ये अच्छे मेरे से। ऑफिस में मुझे सब बोलते थे कि एक इतनी लेजी है ये, मतलब रेस से कि जो काम लोग, लिटरली बता रही हूँ, 10 घंटे लगा के जो लोग काम करते हैं ना, वो मैं 2 घंटे में निकाल देती थी।
तो दे वर लाइक इससे काम करवाओ, ये स्मार्ट वर्क है, ये पता नहीं शॉर्टकट कहाँ से पता सच में निकाल लेती थी। मतलब मैं सोचती थी ये लोग क्या करते हैं भाई, 6 घंटे लगा के क्या काम करते हैं, पता नहीं, को समझ नहीं आता। जो काम 2 घंटे में निपट जाने वाला होता है। मे बी स्मार्ट वर्क पीपल। करना चाहिए, दैट मेरा इज भी ट्रू। अभी तक तो 1 है, बट आज तो बहुत डर्टी हुआ है कॉपी। आज हुआ है डर्टी। अच्छा, एक अच्छा नोटबुक बनाओ, उसमें पूरा बराबर लिखो विथ योर टाइटल, सब चीज को, नंबर, पेज नंबर, एवरीथिंग, मेंटेन इट दैट वे, so that it's easy for you to learn also and to consult, because ये बुक इनिशियली 4-6 महीने ही काम आएगी देखने के लिए, फिर एक बार इसीलिए मेरा याद हो मैं जाएगा। कंफ्यूज हूँ कि लिखूं कि नहीं लिखूं। सॉरी, मैं इसीलिए कंफ्यूज हूँ कि फेयर बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मुझे लगता है बाद में प्रैक्टिकली ज्यादा काम आएगा ना। फेयर नहीं बनाओगे तो फिर अच्छा, अभी नहीं बनाओगे तो फिर कभी नहीं बना पाओगे फेयर नोट्स को। नहीं, मैंने इसलिए फेयर न्यू इज फॉर कॉपी योर रखी थी। रेफरेंस ना निशा दी, वो आपके रेफरेंस के लिए है कि हाँ, आप दैट्स जब व्हाट, जब आपको डाउट होगा तो आप फटाफट निकाल के इजीली देख पाओ, इसलिए। करेक्ट, so you need to maintain that। ठीक है, लेट्स ठीक है, या चलो विल गो नाउ। चलो विल एंड द सेशन, मिलते हैं कल होगी वापस। निशा दी, हो गया नहीं, मेरा आपका 11-11 मिस हो खत्म? जाएगा। मेरा 11-11 मिस हो जाएगा नहीं अरे तो। इतनी जल्दी निशा दी का कैसे टॉपिक खत्म हो गया? अरे नहीं, बहुत कुछ लर्न किया है। देखो, अपने गफ नहीं हाँ। किया है, वी हैव लर्न न्यू थिंग्स।